जब से आजम खान की सरकार रही जब से यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई रोजगार कुछ नहीं हुआ है। फिर ऐसी क्या वजह रही जो अखिलेश जी ने आजम खान को नकारा? फिर ऐसी क्या वजह रही जो अखिलेश जी ने आजम खान को नकारा? क्यों नकारा? अब वो तो उनकी आपस की कोई गठबंधन है जो भी है। तो कहीं ना कहीं जनता में ये नाराजगी है, आजम खान का टिकट कटना, यहाँ की जनता में नाराजगी है कि आप दिल्ली से यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ के नेता अगर होते तो शायद जनता का रुझान कुछ और होता। योगी जी का जो है बहुत अच्छा काम रहा है, पूरे यूपी को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला और आने वाले वक्त में मैं चाहूँगा कि योगी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। मुसलमानों का हमारी तरफ घर तोड़े, देखो 100 घर तोड़े हमारे घोषियान मोहल्ले में, 100 घर तोड़े। किसने तोड़े? आजम खान ही तोड़े। हाँ, और फोन करके रिकॉर्डिंग लगवा के घर तोड़वाए और सारे किसी की नहीं सुनी। सब इतनी फोर्स लगा दी थी, इतनी फोर्स लगा दी थी कि 100 लोग जिन लोगों के घर थे वो 100 लोग हर घर से एक बंदा आजम खान के पास गया कि हमने तो मंत्री जी वोट आपको ही दिया था। तो मंत्री जी उस टाइम पे इतने घमंड में थे, बोले कितने वोट थे तुम्हारे? तो हमने कहा साहब हम 100-125 लोगों का घर परिवार है तो कम से कम एक घर के 5 वोट होंगे तो जोड़ लो कितने हो गए। तो बोले अपने अपने वोट निकाल लो, तब भी मैं अपने वोट निकाल लो, तब भी मैं इतने वोटों से जीता हुआ हूँ। तो उनको वो घमंड खा गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव का जैसे ही बिगुल बजा, हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने उम्मीदवारों को चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। आपको बता दें, साल 2022 में जब यहाँ उपचुनाव हुआ तो रामपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने पुराने साथी घनश्याम जी लोधी को अपना उम्मीदवार बताया और जनता ने उन्हें जीत का आशीर्वाद भी दिया। योगी जी का जो है बहुत अच्छा काम रहा है, पूरे यूपी को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला और आने वाले वक्त में मैं चाहूँगा कि योगी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब उन 10 सालों में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? मोदी जी का कार्यकाल तो बढ़िया है ही। मोदी जी का कार्यकाल पूरे देश के लिए अच्छा है, लेकिन हम प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि हम प्रदेश में आते हैं और फिर हम रामपुर शहर की बात करते हैं क्योंकि हम रामपुर में आते हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारे योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हम देख रहे हैं ये गांधी मॉल है यहाँ पर रामपुर में, अच्छा खासा मार्केट भी है। आपको लग रहा है कि वाकई में जब भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से अगर जीतेंगे तो यहाँ पर और भी विकास हो सकता है? मोदी जी को 2 साल का वक्त मिला था, 2 साल में जो भी उन्होंने करा बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैं अब आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी जो रामपुर की जनता उनके ऊपर भरोसा जता रही है तो उस भरोसे के ऊपर खरा उतरें। यहाँ पर व्यापार कारोबार की बहुत कमी है। यहाँ पर कारोबार की बहुत कमी है, लोग बहुत खाली हैं। यहाँ पे 2-4 फैक्ट्री आना चाहिए, रोज़गार बढ़ना चाहिए, रोज़गार से लोगों को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। आपको क्या लग रहा है चुनावी हवा किस ओर है? क्योंकि 24 का चुनाव में यहाँ की सीट जो है कहीं ना कहीं हॉट सीट मानी जाती है। रामपुर लोकसभा चुनाव बेहद लोगों की नज़रें हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में ये है कि भाजपा की सीट जीत रही है घनश्याम लोधी जी। बहुत अच्छे, हम 2-3 बार उनका गए, उन्होंने हमारी बात सुनी, बिठाला में काम भी हमारे करे। और अब उनका जीतने के बाद काफ़ी टाइम होगा, अभी तो 2 साल थे उनका और बहुत अच्छा काम करेंगे वो इंशाल्लाह। मोदी जी के 10 सालों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यकाल कैसा रहा? मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, सबके लिए काम अच्छा करा उन्होंने। कोई हिंदू मुसलमान नहीं करा उन्होंने, सबके लिए योजनाएं निकाली, अच्छा काम करा उन्होंने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नारा था ये क्या धरती पे उतरा है? बिल्कुल उतरा है ये। ज़्यादातर रामपुर में आप देख लिए 60-70% मुसलमान है। ज़्यादातर काम मुसलमान का हुआ है यहाँ पर, सारे काम हुए, मकान बने, योजना और थी, सारी मिली और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है अभी मोदी जी। कहते हैं योगी जी से नाराजगी है, मुसलमान समाज के कहने की नाराजगी है, ये विपक्ष भी बार बार कहता है कि खुश नहीं है मुसलमान समाज। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर योगी जी से नाराजगी होती तो उपचुनाव में घनश्याम लोधी जी नहीं जीतते यहाँ से, वो जीते। योगी जी से कोई नाराजगी भी नहीं है, अच्छे काम है उनके। बिल्कुल अच्छा काम है। अखिलेश यादव भी तो कहीं ना कहीं लगातार मुसलमान समाज में कहते हैं, वो भी बड़े जोश के साथ लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनका इस बार पलड़ा कैसा है? देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने अब की बार राजनीति में एक चाल चली है तो उस चाल से अखिलेश यादव जी बहुत पीछे हो चुके हैं। इस मंडल की काफ़ी सीटें वो गंवा चुके हैं। जो मुस्लिम उनके ऊपर भरोसा करता था, जो मुसलमान उनसे जुड़ा हुआ था, वो अब इस वजह से दूर हो गया क्योंकि उन्होंने जो रामपुर के आप एक नेता जानते होंगे आजम खान साहब को और अखिलेश यादव जी ने नकार दिया है। तो उनका गढ़ रहा है आजम खान का गढ़ रहा है। यहाँ से 10 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रह चुके हैं आजम खान, और उन्हीं की वजह से यहाँ मुस्लिम बहुमूल्य, मतलब ऐसा था कि रामपुर में कोई और सीट जीतता ही नहीं था, आजम खान ही जीतते थे। वो समाजवादी जीतती थी, कुल मिला के वो समाजवादी नहीं जीतती थी, वो आजम खान जीतते थे।
अगर अब भी होते आजम खां तो अब भी फाइट होती, अगर अब भी आजम खां अपना नुमाइंदा कोई चुनते अब भी सीट पे फाइट होती। लेकिन ये आजम खां का नुमाइंदा नहीं है, ये अखिलेश जी का नुमाइंदा है। अब अखिलेश जी ने क्या सोचा, क्या समझा, उनके दिमाग वो जाने, उन्होंने क्या सोच के जो बाहर के प्रत्याशियों को यहाँ पर कहने को वो मुहिबुल्ला साहब हैं, नदवी हैं, मौलाना हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि राजनीति में जो है वो अभी बहुत दूर है। दिल्ली के जामा मस्जिद से सीधा यहाँ रामपुर की सीट पे उन्हें लेके आया गया है, तो ये आप नाराजगी है कहने की, ये कोई बात नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रामपुर का व्यक्ति होना चाहिए। क्या रामपुर में कम लोग हैं जो राजनीति के अंदर हैं? क्या रामपुर के अंदर कोई एजुकेटेड में किसी चीज़ से कम है या राजनीति में कोई कम है? रामपुर का बंदा होना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि अब तो राहुल गांधी भी उनके साथ हाथ पकड़ के चलते हैं। यूपी के 2 लड़कों का जिक्र आता है, यूपी में तो इनकी हवा चल रही है, मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 24 का चुनाव में मोदी को घर बैठना पड़ जाएगा, ऐसी बातें तो होती है। अभी बहुत टाइम लगेगा इनको हाथ पकड़ के चलने के लिए। अभी इनका हाथ पकड़ा हुआ नहीं है। 2 दिन साथ चलते हैं, तीसरे दिन दोनों अलग नज़र आते हैं। जी सिर्फ 2 दिन साथ चलते हैं, तीसरे दिन दोनों की विचारधारा अलग हो जाती है। जी जी, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। तो कम से कम 1 महीने ही हाथ साथ चलना चाहिए, तब हम भी इनके ऊपर भरोसा कर लेंगे। कम से कम कुछ देर साथ तो चलें, कुछ टाइम तक एक शहर तो पार कर लें, लेकिन ये रास्ता बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इनके ऊपर हम कैसे भरोसा कर लें? नहीं कर सकते भरोसा। अच्छा, भरोसा नहीं कर सकते क्या? क्योंकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी बार बार हाथ पकड़ के हर मंच पे ये कहते रहते हैं कि देखिए यूपी के 2 लड़के हैं, यूपी में इस बार कमाल करेंगे, 80 सीटें, बहुत बड़ी बात होती है 80 सीटें। अब इतने बड़े उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी की अगर जोड़ी नाकाम रही फिर तो टाटा फिश है इनकी। देखिए इससे पहले भी 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, उससे भी कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं था, और इस बार भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और 80 की 80 सीटें हमारे योगी जी के नेतृत्व में, और इंशाल्लाह जो है पूरी 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। एक और मोदी जी और योगी जी की जोड़ी, दूसरी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी, ये तो कह रहे हैं हम टक्कर देने आ रहे हैं, और इस बार हमारी टक्कर से ये दूर दूर तक दिखेंगे नहीं योगी मोदी। देखिए इन दोनों की जोड़ी तो एक अलग बात है, लेकिन उनके कंपेयर करना ही गलत है योगी और मोदी जी से। तो वो जो है बहुत ताकतवर नेता हैं, उनका देश और विदेश में उनका डंका बज रहा है, समझे। मोदी जी से तो कोई कंपेयर ही नहीं है इन दोनों का। देखिए क्राइम तो यहाँ रामपुर में तो पहले से भी क्राइम नहीं रहा फिलहाल, और शहरों में होता होगा, लेकिन यहाँ रामपुर में तो पहले से भी क्राइम नहीं था। रामपुर तो पहले से ही बहुत अच्छा शहर रहा है, बहुत सुकून का शहर रहा है रामपुर। यहाँ पे कोई बदमाश, कोई गुंडागिरी कहीं नहीं चलती है, और कोई गुंडे नहीं थे यहाँ पे। बाकी और सिटी की और शहर की मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। ये अगर हम मोदी जी के 10 सालों के कार्यकाल की बात करें तो आपको वाकई में लग रहा है कि विकास हो रहा है, गति बढ़ी है विकास की, सबका विकास? हाँ, विकास हो रहा है, रोडें सड़कें बन रही हैं, शहर बन रहे हैं, शहर अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अभी रोज़गार की कमी है। रोज़गार की अभी कमी है, जो बात है वो कहना पड़ेगी। देखिए युवा अभी बहुत खाली है। हमारे मोदी जी को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 80 सीटें यूपी में, तो 80 सीटों में किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि 80 सीटों में जहां जिसका दबदबा रहेगा वही दिल्ली का रास्ता क्लियर करेगा। देखिए हम 80 सीटों की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रामपुर की बात कर सकते हैं कि रामपुर की सीट हमारी भाजपा जीत रही है, घनश्याम सिंह लोधी जी जीत रहे हैं, और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। लेकिन ये लड़ाई मोदी वर्सेज पूरे गठबंधन की है, इसमें पूरा का पूरा गठबंधन तो सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं। नहीं, वो पूरा का पूरा गठबंधन है, तो मोदी जी भी हमारे अकेले थोड़ी ना, उनके साथ भी तो कई लोग हैं, उनके साथ भी तो नेता हैं, उनके साथ बड़े बड़े दावेदार कहाँ हैं? नहीं, बाकी पार्टियों में तो उनको ज़रूरत बड़े दावेदारों की है, तो वो बड़े दावेदार लेके चल रहे हैं। मोदी जी को बड़े दावेदार की ज़रूरत नहीं है, मोदी जी अकेले काफ़ी है। मोदी नाम ब्रांड है, मोदी एक ब्रांड है, आप जानते हो। बस मोदी यहाँ से प्रत्याशी भी मत खड़ा करो आप, सिर्फ मोदी, सीट जीत जाएगी। तो आपको लग रहा है कि वाकई में अब जो है कहीं ना कहीं ये 400 पार हैट्रिक होने जा रही है? जी जी बिल्कुल, हैट्रिक होने कंफर्म है, हैट्रिक होने जा रही है। 400 पार, 400 प्लस होना है सर, आपसे मैं कह रहा हूँ, होना है 400 प्लस। ये किसी के अंदर ताकत नहीं है 400 प्लस होने से रोक ले। गठबंधन के अंदर क्या, किसी के अंदर, इस दुनिया के अंदर तो किसी के अंदर ताकत है नहीं। अगर कोई अवतार ऊपर से उतर के आ जाए तो शायद रोक ले। जी, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आपकी, मतलब 400 पार को रोकने के लिए कोई अवतार आ जाए तो अलग बात है, बाकी कह रहे किसी गठबंधन में किसी में इतनी शक्ति नहीं है। जी नहीं है, मतलब यह है कि भाजपा की बहुत अच्छी हवा चल रही है, लहर चल रही है। मोदी जी की बहुत अच्छी लहर चल रही है, बिल्कुल चल रही है। मोदी जी के काम बहुत अच्छे काम हैं, और यहाँ से घनश्याम जी लोधी जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा हाँ चाचा, हाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? सज्जाद है मेरा नाम। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये इस बार कह रहे हैं भाई रामपुर लोकसभा सीट है, यहाँ से क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल क्या है? समाजवादी जीतेगी उसे, बस। भारी है उनका? हाँ, पल्ला भारी है उनका। लोधी जी की हवा चल रही है यहाँ पे? कुछ नहीं, किसी की हवा नहीं चल रही है, साइकिल की हवा चल रही है यहाँ पे। तो इमाम साहब आपको लग रहा है कि वो हाँ जीतेंगे, वही जीतेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। कुछ कह रहे कि भाई दिल्ली से क्यों बुलाया आपने, यहाँ के जो नेता है उन्हें आप चुनते, आपको दिल्ली से बुलाना पड़ा, रामपुर में कोई नेता नहीं बचा? टिकट कहाँ दिया?
यहाँ टिकट क्या दिया लोग? क्यों नहीं दिया? क्या होगा? अखिलेश यादव तो भाई कह रहे हैं ना कि वो तो बड़े खास है, क्यों नहीं? हमें नहीं पता क्यों दिया टिकट। मैं अपने चचा मुल्ला जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मौलाना को दिल्ली से नहीं बुलाया जाता, अगर रामपुर का प्रत्याशी होता तो मैं भी वोट दे देता। लेकिन मैं इसी बात से नाराज हूँ कि बाहर से प्रत्याशी क्यों बुलाया गया। हाँ, बाहर से क्यों बुलाया? अखिलेश यादव को भाई यहाँ कोई दिखा नहीं क्या? दमदार नहीं मेरा भाई, यहाँ पे किसी ने टिकट ही नहीं दिया। अरे तो टिकट तो उनके हाथ में थी। अखिलेश यादव पूरा का के लोग सब बेकार है ना, यहाँ के लोग। चक्कर ये है यहाँ पे चचा रामपुर में चाचा आपसे एक सवाल है मेरा। चाचा क्या लगता है आपको 10 सालों में मोदी जी का काम कैसा लगा और योगी जी का काम? और भी अच्छा नहीं लगा ना। योगी का काम अच्छा लगा, आजम खान का काम अच्छा लगा। देखो ना, ये बनाई नहीं बनाई उन्होंने, ये बनाई नहीं बनाई है। और किन्हें बनाई है ये योगी जी ये कह रहे भाई सबका साथ कर रहा हूँ, सबका विकास कर बता दो, कहीं उठाइए दुकान बता मुझे। ये तो कह रहे भाई बिल्कुल कोई काम ही नहीं हुआ मोदी के और योगी के राज में, कुछ काम ही नहीं हुआ। आप तारीफ कर रहे थे तो कह रहे मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर ये तो नहीं दे रहे साहब। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हैं? कहाँ व्यस्त है आप काम में थोड़ा? जी बिल्कुल। हाँ सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद नाम है आपका। रामपुर लोकसभा सीट है, क्या चुनावी माहौल क्या है रामपुर लोकसभा सीट का? रामपुर में चुनावी माहौल हम नहीं जानते, हम कारोबारी आदमी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 10 सालों का कार्यकाल कैसा लगा? सही है, कार्यकाल बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं है। नहीं है। और कैसा कार्यकाल रहेगा? और योगी जी का कार्यकाल? योगी जी का कार्यकाल योगी जी का कार्यकाल इनको पता है, बताएंगे जिन्होंने। आपको नहीं पता? आपको मोदी जी का पता, योगी जी का नहीं? मोदी जी का पता, योगी जी का नहीं। अरे आपके मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं उनका नहीं? हमारे मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री जाने कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं बड़े भाई। प्रधानमंत्री भी आते जाते हैं वो। बस तो ऐसी आपके साथ सत्ता साफ है, पत्ता मोदी जी का ही पत्ता साफ है आपके से। मोदी जी गए तो पत्ता साफ है सबका। हाँ साफ है। हाँ बिल्कुल। अच्छा क्या लग रहा है सर आपको यार रामपुर लोकसभा सीट में क्या चुनावी माहौल है? साइकिल जीतेगी यहाँ से तो। साइकिल जीतेगी? साइकिल ही- नाराजगी है, साइकिल बाहर दिल्ली से चल के साइकिल यहाँ आ रही है, पंचर हो गई है, लोग कह रहे हैं। जो हल्के हल्के जाता है वही लंबा जाता है। हाँ जो हल्के हल्के आया वही लंबा जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हल्के हल्के आया वो बहुत लंबा जाता है। इस सरकार ने क्या काम करे? अच्छे काम तो बता दो मुझे, बताओ क्या काम करे? आप बताओ नहीं किया आपको लगता है? ना। बिल्कुल नहीं करा। क्या आपको लग रहा है? ये तो कह रहे कोई काम ही नहीं किया। क्या काम हो रहा है? जो यहाँ से पुरानी सरकार थी उसने क्या काम करे? आप 5 काम गिना दो। जितना काम आजम खान की सरकार में हुआ है, जब से आजम खान की सरकार रही, जब से यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई रोजगार कुछ नहीं हुआ है। फिर ऐसी क्या वजह रही जो अखिलेश जी ने आजम खान को नकारा? फिर ऐसी क्या वजह रही जो अखिलेश जी ने आजम खान को नकारा? क्यों ना करा? अब वो तो वहाँ उनकी आपस की कोई गठबंधन है, जो भी है। तो कहीं ना कहीं जनता में ये नाराजगी है, आजम खान का टिकट कटना, यहाँ की जनता में नाराजगी है कि आप दिल्ली से यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ के नेता अगर होते तो शायद जनता का रुझान कुछ और होता। आजम खान जो है एक बहुत बड़े नेता थे यहाँ पे, दिल्ली के इमाम। जी जी। आजम एक तरीके से वो तो मुख्यमंत्री थे, आजम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आजम खान जो थे यहाँ के एक बहुत बड़े नेता थे। उनका पूरे शहर में दबदबा था। अगर वो उन्होंने आज भी है, किसी के ऊपर भी हाथ रख दिया तो वो जीत गया। वो उसको कहीं से भी खड़ा कर दिया करते थे, लेकिन वो जीत जाता था। लेकिन हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती ऐसी हुई है। आजम खान ने कुछ गरीबों को ऐसे कुचला है कि उनका बेचारे का एक वही कमाने का जरिया था। आजम खान ने अपनी ताकत के जरिए उसका वो जरिया ख़त्म करवा दिया। किसी का घर था वो उसी घर में रह रहा था, वो घर ख़त्म करवा दिया। आजम खान को कुछ गलतियाँ ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहूँगा प्रशासन ने उनको अंदर करा, मैं ये नहीं कहूँगा किसी राजनेता ने उनको अंदर करा, मैं ये कहूँगा कि उनका खुद का घमंड, उनका खुद का तकब्बुर और घमंड उनको वहाँ पर लेके गया है। और मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि वो अपनी इस भूल को पब्लिक के सामने आके माफ़ी मांगे। पब्लिक के साथ जो गुनाह किया है, बहुत से लोग आज भी मुसलमानों के साथ, खास करके मुसलमानों के साथ कर रहा है। सब मुसलमानों के साथ ही कर रहा है, बाकी किसी साथ नहीं कर रहा है। मुसलमान क्या किया है? ऐसी नाराजगी ऐसा क्या किया है? मुसलमानों का हमारी तरफ घर तोड़े, देखो 100 घर तोड़े हमारे घोसियान मोहल्ले में, 100 घर तोड़े। किसने तोड़े? आजम खान ही तोड़े। हाँ, और फोन करके रिकॉर्डिंग लगवा के घर तोड़वाए और सारे किसी की नहीं सुनी। सब इतनी फोर्स लगा दी थी, इतनी फोर्स लगा दी थी कि 100 लोग जिन लोगों के घर थे, वो 100 लोग हर घर से एक बंदा आजम खान के पास गया कि हमने तो मंत्री जी वोट आपको ही दिया था। तो मंत्री जी उस टाइम पे इतने घमंड में थे, बोले कितने वोट थे तुम्हारे? तो हमने कहा साहब हम 100-125 लोगों का घर परिवार है, तो कम से कम एक घर के 5 वोट होंगे, तो जोड़ लो कितने हो गए। तो बोले अपने वोट निकाल लो, तब भी मैं इतने वोटों से जीता हुआ हूँ। तो उनको वो घमंड खा गया। जी जी, अहंकार। देखिए आज आ तो रहा उनके सामने अहंकार, बताओ अगर वो कोई पूछने वाला है उनको? बताओ वो घर नहीं तोड़वाते,
वो गली, वो घर और वो दुकानें नहीं तोड़वाते। जिस तरीके से वो ताकत में रहे थे, जिस तरीके से वो सत्ता में रहे थे, तो रामपुर का जो युवा यहाँ पे आज खड़ा है ना, हर आदमी के पास सरकारी नौकरी होती जो पढ़ा लिखा है। आजम खां चाहते हैं तो हर बच्चे के पास, हर युवा के पास सरकारी नौकरी। छत अगर छीन ली, माथे का तिरपाल छीन लिया, तो फिर तो जितनी सत्ता में थे ना, तो रामपुर में 10 फैक्ट्री होती, मगर उनको रोजगार देना ही नहीं था। वो तो ये सोचे कि जनता मेरे पीछे है। हाँ, उनको देना ही नहीं था रोजगार। आज चाहते ना तो रामपुर बहुत तरक्की पर होता। हाँ, मगर उन्हें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उन्होंने रामपुर को कुछ नहीं दिया, लेकिन वो कुछ नहीं थे जब वो पॉलिटिक्स में आए थे। बहुत गरीबी हालात से थे वो, कोई उनका कोई बैकग्राउंड, कोई बड़ा अमीर नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन रामपुर के लोगों ने उनको सिर का ताज बनाया, उनको सांसद बनाया, उनकी बेटी बीवी को विधायक बनाया, उनके बेटे को विधायक बनाया। लेकिन उनसे कोई ये पूछ ले, आपने रामपुर के लोगों के लिए क्या किया? क्या कोई 10,000 लोगों के लिए कोई फैक्ट्री बनाई? क्या कोई 10,000 लोगों के लिए कोई कारोबार मुहैया कराया? अगर ऐसा कि सब कुछ जो यहाँ पर दिख रहा है, सब कुछ उन्हीं, ये देखिए ये मॉल आजम खान ने बनवाया, तो खाली पड़ा है। मॉल में तो एकदम सुनसान वीरान पड़ा है। मॉल तो वीरान पड़ा है, खाली पड़ा है, सुनसान है। भाई मॉल बनवाया, ये मॉल आजम खान ने बनवाया, लेकिन मॉल बनवा के ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ दुकान फीका पकवान वाली बात होगी। बस वही 15 लाख रुपए की दुकान है, कौन लेगा बताओ?